मेरा सवाल यहाँ पर लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी साहब आपसे है। इमरजेंसी जैसा कि कहा कि आधी इमरजेंसी हो चुकी है पाकिस्तान के अंदर और शहबाज सरकार इसी को लेकर कैबिनेट हंगामी सूरत-ए-हाल में मीटिंग बुला रही है, मंथन चल रहा है इमरजेंसी को लेकर, आपातकाल को लेकर। लेकिन क्या 2007 में परवेज मुशर्रफ के टाइम पर जो इमरजेंसी नाफिज की गई थी, इस मर्तबा अगर ऐसा होता है, हालांकि 50% जो हालात हैं, जैसे कि रविंदर सचदेवा साहब ने भी कहा है, 50% बचा हुआ है, आपको लगता है कि पाकिस्तान के ये हक में होगा और पाकिस्तान तैयार है, या जो रेवोल्यूशन की हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के लिहाज से, ये अगर इमरजेंसी नाफिज होती है तो और पाकिस्तान के लिए सिचुएशन खराब होगी? शबनम जी धन्यवाद। जरूर जिस तरह से रॉबिन साहब ने कहा उसमें बहुत कुछ सत्य है और मैं ये कहूंगा कि अदालतों ने राहत सिर्फ इमरान खान को नहीं दी है, राहत देश को भी दी है, पाकिस्तान को, कि सोचने के लिए। अब ये थोड़ा वक्त है, पाकिस्तान क्या सोचता है, किस राह पे रास्ते पे जाता है। अब पाकिस्तान की आवाम ने, उसकी अदालत ने तो रास्ता दिखा दिया है, फौज ने और उसके एस्टैब्लिशमेंट ने। एस्टैब्लिशमेंट के बीच में भी अभी फूट है, मीटिंग चल रही है, पर इमरजेंसी को लेकर के सब एक पेज पर नहीं है। वैसे ही फौज के अंदर भी फूट है, ये सब के सब इमरान खान के बरखिलाफ नहीं है। ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान की जो आबादी है 50% से ज्यादा 35 साल के नीचे की है, चाहे इमरान खान खुद 70 साल के हैं, पर एक वो आइकॉन बन के चले हैं। और आज की तारीख में इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए किसी को कि इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है, कुछ भी हो, चाहे वो दुनिया कहे, पाकिस्तान के अंदर एस्टैब्लिशमेंट कहे, शरीफ साहब कहे, बाकी लोग कहे कि वो दूध के धुले नहीं है, लेकिन जो कह रहा है वो भी खुद दूध के धुले हुए नहीं है। तो दोनों के बीच में देखा जाए तो शायद आवाम को लगता है, और उस आवाम में औरतें जो हैं बढ़ चढ़ कर आगे आ रही हैं, उनको लगता है कि कितने भी चोर हैं पर कम से कम इमरान खान जो है इतना चोर नहीं है जितना लोग उसको बताने की कोशिश करें। चाहे भारत के साथ इमरान खान के होते हुए कोई रिश्ते अच्छे नहीं हुए, इसमें कोई शक नहीं है। और इमरान खान को तालिबान खान कहते हैं, इमरान खान खुद अपने आप को तालिबान खान मानने के लिए तैयार है। और इस वक्त जब तहरीके तालिबान पाकिस्तान फौज के ऊपर हमला कर रहा है तालिबान से मिल करके, इस वक्त जब पाकिस्तान की फौज खुद लड़ रही है आतंकवादियों के साथ मिलकर के, ऐसे वक्त में जब एस्टैब्लिशमेंट ये वो, और इससे बढ़ के बड़ी बात, आर्थिक स्थिति इतनी नाजुक है कि मालूम नहीं क्या हो रहा है। पेट्रोल के दाम, खाने के दाम, डॉलर 300 रुपए के ऊपर का $1 के दाम। तो ऐसे हालात में लोग जो है उनको लग रहा है कुछ भी हो, इस सरकार, जैसे बिल्कुल रॉबिन साहब ने कहा, वो जिस तरीके से वो जो एक तरीके से सैलाब है, रेवोल्यूशन है, लोगों को परेशानी है, क्योंकि आबादी जो है वो 35 साल के नीचे 50% से ज्यादा की आबादी पाकिस्तान में यंग लोगों की है। तो ऐसे इसमें जरूर कि जब कुछ भी ठीक नहीं है, वहां पर आज कोई भी कह दे कोई चीज ठीक है, और ऐसे इसमें जो डीजी आईएसआई जो पुराने थे मुनीर साहब, उनको इन्होंने ही हटाया। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में या जो भी उन्होंने कहा, क्या कह रहे हैं इमरान खान कि इसके सब के जिम्मेवार कौन है, तो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ मुनीर है। और ये सही बात है, कुछ ना कुछ तो दाल में काला है, क्योंकि फौज जो पाकिस्तान की है, जिसके हाथ में पूरे वक्त सत्ता रही, और चाहे रिमोट में रही या डायरेक्ट में रही, डायरेक्ट में 50% रही, रिमोट में 50% रही, तो ऐसे इसमें आज की तारीख में पाकिस्तान की फौज ट्रेमेंडसली बैकफुट के ऊपर है। वो कर नहीं पा रही है जो करना चाहती है, वो मार्शल लॉ नहीं ला सकती है। इमरजेंसी लाने का तरीका खुद अपने शहबाज शरीफ के सरकार के बीच में फूट है, पीपीपी नहीं चाहती है, पीएमएलएन चाहती है। तो ये इस तरह की जो हरकतें हो रही हैं, इसमें पाकिस्तान वाकई एक क्रॉस रोड पर है, करे तो क्या करे, ना करे तो क्या करे। तो